बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 38 और एक्सरसाइज नंबर 3.4 है क्लास 9th की। ये लॉग का चैप्टर था जिसकी हमने लास्ट एक्सरसाइजेस कम्प्लीटली कर चुकी हैं और अब स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स को सॉल्व करना है और यूज़ करना है लॉग टेबल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दूं मैं आपको कि लॉग टेबल कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 में समझा चुकी हूँ। उसमें हमने कम्प्लीटली पूरा मेथड पढ़ा था जिसमें कैसे लॉग टेबल्स को यूज़ करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होता है, मैंटीज़ा कैसे फाइंड होता है, हर एक स्टेप बहुत डिटेल में किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आपने मेथड देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली इस तरह से कि मतलब लॉग टेबल की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे, बाकी सारे स्टेप्स करेंगे लेकिन वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे क्योंकि वो वाला काम हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो वहाँ से आपने देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है, 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है जी कि हमने इक्वल ले लेना है इसको x के। तो कहा सपोज x इज इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, x इसके इक्वल हो गया। अब बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि लॉग के क्वेश्चंस हैं, लॉग की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो लॉग तो यहाँ पे है ही नहीं तो लॉग को लेना पड़ेगा ना। तो लॉग ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पे लॉग को अप्लाई किया तो क्या आया, x के साथ जब लॉग लिखा तो लॉग x बन गया और राइट साइड पे जब लॉग लिखा तो इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आ गई और बाहर लॉग आ गया 8176 मल्टीप्लाई 13.64। ओके, अब अगर यहाँ पे लॉग का लॉ यूज़ करें, जो लॉज हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में पढ़े थे, अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखी तो इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग। फर्स्ट लॉ था कि मल्टीप्लिकेशन हो तो लॉ को ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये जस्ट लॉ लिखते हैं आप, लॉग लिख दें आप, ठीक है। जब लॉ अप्लाई किया, लॉ क्या था, लॉग x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई का साइन हो और लॉग हो दो टर्म्स के होल पे, मतलब दो टर्म्स ब्रैकेट्स में हो साथ लॉग हो, और मल्टीप्लाई का साइन हो तो जब लॉग दोनों टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई करेंगे तो साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ था, अप्लाई किया लॉग मैंने दोनों टर्म्स पे जब अलग अलग अप्लाई किया, 0.8176 के साथ भी लॉग लिखा और लॉग 13.64 के साथ भी लिखा। तो जब ये काम किया तो जो मल्टीप्लाई का साइन था वो चेंज होके प्लस का साइन बन गया। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, अब लॉग 0.8176 लॉग 13.64 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग टेबल्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है कि यूज़ करना है लॉग टेबल इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चीज़ की मैं बात कर रही थी जब मैंने सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया था, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये आपने देख लेना है लेक्चर नंबर 32 में, एक्सरसाइज नंबर 32 में, जिसमें लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे बताया गया है। वहाँ से देख के आप सीख लें और यहाँ पे आप लॉग टेबल यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, या फिर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आती है, लॉग x इज इक्वल्स टू 0.8176 पे जब लॉग अप्लाई हुआ तो वैल्यू आई 1.9125 -1, इसका मतलब प्लस 1.1348, ये आ गई वैल्यू लॉग 13.64 की, ठीक है जी। सो अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको भी इस तरह से लिख लिया
log x इज इक्वल्स टू 1 बार का मतलब है -1, सो -1 यहाँ लिखा प्लस 0.9125, मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है उसको अलग करके लिख लिया है, प्लस 1.1348 ये लिख लिया। अब क्या करना है, अब इन जो -1 है, -1 को प्लस करना है 0.9125 में और 1.1348 में अपने अपने साइंस के साथ। तो log x किसके इक्वल आ जाएगा फिर, और log x आ जाएगा इक्वल, सॉल्व करके देखते हैं, आ जाएगा जी log x 1.0473 जी। तो ये आ गई log x की वैल्यू 1.0473। लेकिन अभी भी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज़ सॉल्व करनी है जिसको x इक्वल लिया, लेकिन अभी log साथ मौजूद है। तो log साथ मौजूद है तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो log इस साइड पे, जब मैं इस साइड पे ले जाऊंगी तो एंटी लॉग बन जाएगा राइट साइड पे जाके। सो एंटी लॉग इंटू 1.0473। सो एंटी लॉग फाइंड आउट करने का भी सेम मेथड है, टेबल बस अलग होता है, मेथड सेम है। तो इसमें अब क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक अगर देख लें तो वो है 1, मैं फिर कैरेक्टरिस्टिक 1 है और x किसके इक्वल आता है, x इक्वल आ गया फिर जब एंटी लॉग का टेबल जो है, एंटी लॉग का टेबल यूज करते हुए वैल्यू को सॉल्व किया तो टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, आप लोगों ने लास्ट एक्सरसाइजेज में से देख लेना है। सो x की वैल्यू जब इसको सॉल्व करने के बाद आ गई 1.115, तो ये आ गया है x। रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ पे देख लें तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11.15 जी। तो ये आ गई है वैल्यू x की, और इसी को सॉल्व करना था। x इक्वल था 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64 के, और ये चीज़ आ गई। तो ये सोल्यूशन जो था फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 2। 789.5 होल पावर 1/8 इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले काम तो ये कर रहे थे कि x के इक्वल लेते थे, जो गिवन होती थी चीज़। तो मैंने लिखा लेट सपोज या लेट x इज इक्वल्स टू 789.5 की होल पावर 1/8, ये चीज़ आ गई x के इक्वल। अब ले लेते हैं लॉग बोथ साइड्स पे। सो लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग क्यों लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लॉग से ही सॉल्व होने हैं, लॉग है नहीं तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लिया। जब बोथ साइड्स पे लॉग लिखा तो क्या आया, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 789.5 की होल पावर 1/8, ये आ गया। अब लॉ यूज़ करना है यहाँ पे। सो लिखते हैं बाय अकॉर्डिंग टू लॉ, थर्ड लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम था कि पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग साथ हो तो यहाँ पे पावर है तो पावर वाला लॉ यहाँ पे यूज़ होगा। लॉग x इज इक्वल्स टू, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी लॉ यूज़ किया तो, और लॉग 789.5 बन गया। पावर जी स्टार्ट में आ गई जी। सो अब क्या करना है, लॉग 789.5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है बाय यूजिंग टेबल या फिर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, जैसे भी आपको आसानी हो। दोनों तरह से सिखा चुकी हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट हो आप वैसे करें, ठीक है। सो लॉग x इज इक्वल्स टू 1/8 और इसकी वैल्यू क्या आई, लॉग 789.5 इक्वल आ गया 2.8974 के, ये चीज़ आ गई। अब 1/8 को मल्टीप्लाई करना है 2.8974 के साथ, तो ये आ जाएगा log x इक्वल्स टू 2.8974 डिवाइड बाई 8। अब log x इसके इक्वल आ गया है, तो अब x को फाइंड करना है हम लोगों ने, x की वैल्यू को फाइंड करना है। पहले इसको लिख लेते हैं पॉइंट्स में। ये जो फ्रैक्शन गिवन है इसको पहले डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में जब लिखा तो आगे 0.3622। अब
लॉग को यहाँ से हटाना है, तो लॉग को जब यहाँ से हटाया तो लॉग इधर आके एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग 0.3622। जब एंटी लॉग निकाला बाय यूजिंग टेबल या बाय यूजिंग कैलकुलेटर, सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो 0 है। फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और यूजिंग लॉ टेबल्स भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सो इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। 2.302 आ गई वैल्यू, फाइनल वैल्यू। रेफरेंस पॉइंट लिखना चाहें तो वो भी यही आएगा, रेफरेंस पॉइंट भी क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2.302। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का, 2.302। अब पार्ट थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। तो पार्ट 3 है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, x के इक्वल ले लेते थे। सो लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट x इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 divided by 0.0234. Now taking log on both sides, taking log on both sides, both sides पे log अप्लाई कर लिया तो log आ जाएगा, log x is equals to log 0.678 multiply 9.01 divided by 0.0234. नाउ log x इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे अब अप्लाई कर देनी है लॉग की, जो लॉ थे लॉग के वो। सो दो लॉ अप्लाई होंगे, एक होगा डिवाइड वाला, जब डिवाइड हो रहे हों टर्म्स लॉग के अंदर, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड भी हो रही है इसमें, मल्टीप्लाई भी हो रही है, दो लॉ यूज़ होने हैं। फर्स्ट और सेकेंड लॉ बोले थे, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉग के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉग को यूज़ किया जाए तो आएगा log x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, log डिवाइड हो रही हैं दो टर्म्स, तो ये वाली टर्म्स तो प्लस में आके लिखेंगे कि log 0.678 प्लस log 9.01, और ये पूरी पूरी से माइनस हो रही थी तो वो वाली माइनस के साथ लिखी जाएगी log माइनस log 0.0234। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो खोल के एक साथ log अप्लाई करके लिख लें। अब इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि log जिन जिन के साथ है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी। तो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं जी, log x इक्वल्स टू log 0.678 इज इक्वल्स टू 1 बार 0.8312 प्लस का साइन, log 9.01 इज इक्वल्स टू 0.9547 एंड माइनस log 0.0234, मतलब log 0.0234 की वैल्यू है 2 बार 0.3692 जी। तो ये वैल्यूज़ निकाल ली log की जिन जिन के साथ log था। अब इन सबको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो सारा कर लेते हैं। तो फाइनल क्या आएगा जी, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ये स्टेप, सबको ऐड करके माइनस करके जो उनसे एट द एंड आंसर आ रहा है वो है 2.4167। अब x को अकेला करना है, तो x को जब अकेला किया तो log इस साइड पे आके एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग किसका फाइंड करना है, 2.4167 का फाइंड आउट करना है। तो करेक्टरिस्टिक 2 है, सो रेफरेंस पॉइंट क्या, x की वैल्यू क्या आ गई 2.610, ये x की वैल्यू आ गई। सो x को इक्वल लिख लिया फिर 261.0 261.0। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। जो स्टेप्स मैं डायरेक्ट कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुकी होंगी या समझा चुकी होंगी। ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला काम है, वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 है स्क्वायर रूट की पावर है 5 2.709, मतलब ये 5 रूट है। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंडर रूट के ऊपर 7 है और 1.239। इसका सोल्यूशन करना है। तो पहले जब भी सोल्यूशन करते हैं सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि x के इक्वल लेते हैं। सो x के इक्वल ले लेते हैं, सोल्यूशन लिखा और सपोज कर लेते हैं कि x के इक्वल है। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 2.709, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 7 1.239, ये आ गई जी x के इक्वल। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2.709 1/5 पावर, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट हो और साथ यहाँ पे कोई नंबर हो तो वो वन के साथ डिवाइड होकर लिख देते हैं। ये भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। 1.239 की होल पावर 1/7 बन गई क्योंकि यहाँ पे 7 है। अब करते हैं जी यहाँ पे अप्लाई लॉग, तो लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लिया। लॉग x हो गया लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लॉग लिख के इस तरह से लिख लिया 2.709 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 होल पावर 1/7 ब्रैकेट्स बंद। अब लॉग के जो लॉज हैं उनको यूज़ करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे लॉग का लॉ यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग। लॉग का फर्स्ट लॉ है कि मल्टीप्लाई हो रही हूँ टर्म्स जब उनके साथ लॉग दोनों नंबर्स पे अलग अलग लिख लें तो साइन चेंज होकर प्लस बन जाता है। सो लिख लिया लॉग x इक्वल्स टू लॉग 2.709 की होल पावर 1/5 प्लस लॉग 1.239 की होल पावर 1/7 आ गया, प्लस साइन में चेंज हो गया। अब अगेन लॉग का लॉ यूज होगा, क्यों यूज होगा? क्योंकि जो पावर्स हैं पावर्स को स्टार्ट में लाना है तो थर्ड लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएंगी। सो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग। लॉग का थर्ड लॉ यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। थर्ड लॉ जो है यूज़ किया तो जी हो जाएगा लॉग x इक्वल्स टू 1/5 लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। अब लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। दो टर्म्स के साथ लॉग है, उनकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ आएंगी। लॉग 2.709 इक्वल है किसके, वो लिखते जाते हैं जी। तो लॉग x इज़ इक्वल्स टू 1/5 लॉग 2.709 इक्वल्स टू 0.4328, 0.4328 प्लस का साइन 1 डिवाइडेड बाई 7 लॉग 1.239 इक्वल्स टू 0.0931, 0.0931 ये आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करना है, 1/5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/7 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.0931 डिवाइडेड बाई 7। मल्टीप्लाई होने के बाद फ्रैक्शंस थी तो नीचे आ गई इस तरह से। अब क्या करना है, इनको डेसिमल पॉइंट में लिख के ऐड कर लेंगे। सो लॉग x इज इक्वल्स टू 0.432 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0.0866 प्लस 0.0931 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 0.0133, 0.0133 ऐड अप किया दोनों टर्म्स को, इसको और इसको, वी गेट 0.0999. So log x is equals to 0.0999. Now we have to find value of x. So x is equals to यहाँ आके एंटी लॉग हो गया, इस साइड से लेफ्ट से हट के एंटी लॉग इसका फाइंड करना है 0.0999 का। तो करेक्टरिस्टिक है 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1.259 रेफरेंस पॉइंट
देख लें क्या बनेगा, रेफरेंस पॉइंट बनेगा यही जो ऑलरेडी आंसर है 1.259। सो जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू आ गई है, x किसके इक्वल था, x इक्वल था। इस चीज़ के मतलब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके फाइनल आंसर ये आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। बहुत इजी है, बस सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, आपसे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये लाजमी तौर पे आते हैं। तो आपने इनको स्किप नहीं करना, इन्हें लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5, 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइड बाई 0.0075 इंटू 1278, ये पार्ट 5 है। इसे सॉल्व करना है और इसको कंप्लीटली सॉल्व करके एट द एंड वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या था क्वेश्चंस करते हुए कि x की वैल्यू सपोज करते थे कि ये पूरी जो गिवन हमारे पास टर्म होती है ये x की इक्वल है। सो लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 1.23 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 1278, ये आ गया। अब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग अप्लाई किया दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लॉग लिया तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग, साथ में पूरी टर्म लिख दी 0.0075 अब यहाँ पे अप्लाई यूज़ करने हैं लॉज ऑफ लॉग इनके ऊपर। अब टर्म्स डिवाइड भी हो रही हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ यहाँ पे लॉग का यूज़ होगा। सो कहते हैं कि अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉग का फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई होगा। सो क्या बन जाएगा फिर, लॉग x इक्वल्स टू, पहली वाली टर्म्स तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहेंगी 1.23 और 0.6975, ये पूरी डिवाइड हो रही थी तो माइनस में चेंज होगी नीचे वाले के साथ भी लॉग लिखेंगे, लॉग 0.0075 इंटू 1278। अब अगेन लॉ अप्लाई होगा तो जो टर्म्स अंदर हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं उन पर भी लॉ अप्लाई हो जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा साइन। सो लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा लॉग 1278। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं जिन नंबर्स के साथ लॉग है। वो कौन कौन से नंबर्स हैं, लॉग 1.23, लॉग 0.6975, लॉग 0.0075, लॉग 1278, इन सब नंबर्स के साथ लॉग है। इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या वैल्यूज़ आई। लॉग 1.23 इक्वल आ गया 0.0899 के, प्लस का साइन लॉग 0.6975 इक्वल आ गया 1/.8435 के। फिर लॉग 0.0075 इक्वल है जी 3/8751 के। फिर लॉग 1278 इक्वल है 3.1065 सारों को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आएगा जी 0.8999 प्लस 1 बार है तो -1 लिखा, प्लस 0.8475 8435 ये आया, और -3 प्लस 0.8751 प्लस 3.1065
65। सारा सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आया है? -1.0482 ये आ गया जी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? log x इज इक्वल्स टू -2 + 2 - 0.0482 log x इक्वल आ गया फिर 02 + 0.9515 के, और इस स्टेप के बाद log x इक्वल हो जाएगा 2 बार 0.9518 के। ये तो log x आ गया, लेकिन फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। सो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एंटीलॉग बन जाएगा दूसरी तरफ जाके, तो एंटीलॉग इंटू 2 बार 0.9518। सो x इज इक्वल्स टू, एंटीलॉग का टेबल यूज़ करके सब सॉल्व किया तो करेक्टरिस्टिक तो पता चल रहा है कि 2 है। तो x की वैल्यू जी क्या आएगी बाय यूजिंग टेबल और बाय यूजिंग कैलकुलेटर? 8950। सो क्या वैल्यू बन गई है? करेक्टरिस्टिक को भी देखा जाए और हर तरह से देखा जाए तो 0.0890, ये आ गया आंसर। और ये आई है वैल्यू x की। सो फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि है 0.08950। तो यहाँ पे 5 पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं 6th पार्ट क्या है इसका। पार्ट 6 सॉल्यूशन। सेम काम, लेट x इज इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म के इक्वल ले लिया x को 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 divided by 60.8. Now taking log on both sides पे log अप्लाई किया। So taking log on both sides, सेम स्टेप्स पे चल रहे हैं हम लोग। जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं सब क्वेश्चंस उन स्टेप्स पे हो रहे हैं। log x इक्वल्स टू log, इस पूरे टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल पावर 1/3 क्यूब रूट हो गया, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे अप्लाई करने लगी हूँ थर्ड लॉ ऑफ लॉग, जिसमें पावर स्टार्ट में आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग, थर्ड लॉ अप्लाई किया तो पावर आ गई स्टार्टिंग में, हो गया log x इज इक्वल्स टू 1/3 log 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 divided by 60.8. Again applying law of log का जो लॉ है अगेन यूज़ किया जाएगा। जब अगेन यहाँ पे लॉ यूज़ किया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड लॉ, तो लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉग, according to first and second law of log, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जब यूज़ किया तो आ गया log x इज इक्वल्स टू 1/3, हो गया log 0.7214 प्लस log 20.37 माइनस log 60.8। सबको log साथ अलग अलग लिखा तो प्लस माइनस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस, तो ये आ गया। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं इनकी। तो क्या वैल्यू होगी log 0.7214 की? वो जी आ गया है 1 बार 0.8582, 1 बार 0.8582 प्लस log 20.37 किसके इक्वल है? 20.37 इक्वल है 1.3089 और माइनस
1.7839 1.7839 के इक्वल आ गई अगली वाली टर्म। तो log x इक्वल आ गया इन सब चीज़ों के। अब इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा -0.20 और 56 सारा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इस 1 बार का मतलब है -1, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में तो ऐसे लिखेंगे -1.0.8582। जब मैंने किया ना माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, मैं इस तरह से लिख लेती हूँ -1 प्लस 0.8582 इस स्टेप में। ठीक है, इस स्टेप को ऐसे लिखेंगे जिनमें 1 बार होगी। सो log x तो फाइनल ये आ गया। अब जब x को अकेला करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा इस साइड पे। एंटी लॉग इसका -0.2056। अच्छा जी, तो अब इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? log x नेगेटिव है, सो log x इज नेगेटिव, सो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 -0.2056। सो ये किसके इक्वल आ जाना है? -1 प्लस 79144। सो x किसके इक्वल आ गया? 1 बार 0.7944। ये आ गई है जी x की वैल्यू। तो फाइनल इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसे करते हैं, साइड पे लिख लेते हैं इसका फाइनल आंसर, फाइनल सोल्यूशन जो बना है। तो x इक्वल आया है इसके। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनता है? अच्छा, ये x नहीं आया, ये log x आया, ठीक है ना, ये log x है, x की वैल्यू नहीं आई है, अभी log है इसके साथ। log x आया है 1 बार 0.7944 के। तो एंटी लॉग अभी इसको बनाना है। पीछे मैंने जो स्टेप किया है ये वाला कि एंटी लॉग दी आई थी, तो इसको मैं अभी नहीं लाती, इसको मैं अभी इधर रहने देती हूँ और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं सारे स्टेप को सिंप्लीफाई करके। ठीक है जी, ये 6 है, 6। अच्छा जी, log x के इक्वल आया है, log x इक्वल है 1 बार 0.7944 के। करेक्टरिस्टिक क्या बनती है जी? करेक्टरिस्टिक बनता है -1, लिख लिया। x इक्वल है 6229 के। कैसे? बाय यूजिंग टेबल एंड बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो रेफरेंस पॉइंट क्या बना? 0.6229 और ये आ गया फाइनल आंसर। इसको बोल दिया x के इक्वल, तो ये जी आ गया है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का। तो पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 92 डिवाइड बाय 127 मल्टीप्लाई 5246। यहाँ आ गया। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लिया दोनों तरफ, तो क्या आया? log x इक्वल्स टू log 83 मल्टीप्लाई बाय 92 की पावर 1/3, 127 मल्टीप्लाई बाय 246 की होल पावर 1/5। अच्छा, तो अब यहाँ पे अप्लाई होने हैं लॉग के प्रॉपर्टी, लॉग के लॉज, जितने भी लॉज थे वो सब अप्लाई होंगे यहाँ पे। कौन कौन से? लॉग का लॉ जो पावर स्टार्ट में लाता है, क्योंकि इसमें पावर है और डिवाइड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये तीनों लॉज यहाँ पे यूज़ होने हैं। सो लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉग। पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
एंड सेकेंड लॉ ऑफ लॉग, लॉग के फर्स्ट सेकेंड लॉ को अप्लाई किया। जब फर्स्ट और सेकेंड लॉ को अप्लाई किया तो क्या बना, log x is equals to log 83 प्लस log 92 की पावर 1/3 माइनस log 127 माइनस log 246 की पावर 1/5। ये आया। अगेन अप्लाई किया लॉग थर्ड लॉ लॉग का। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग, लॉग का थर्ड लॉ अप्लाई किया तो log x इज इक्वल्स टू log 83 प्लस 1/3 log 92 हो गया, पावर स्टार्ट में आ गई, माइनस log 127 माइनस 1/5 पावर स्टार्ट में आ गई और log 246 हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं जी। log x इज इक्वल्स टू log 83 किसके इक्वल है, log 92 किसके इक्वल है, log 127 log 246 की वैल्यूज़, सब की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो log 83 है इक्वल 1.9191 प्लस 1/3 log 92 equals to 1.9638 minus log 127 equals to 2.1038 minus 1/5 log 246 equals to 2.3909। सारा सॉल्व करने के बाद, सारा सिंप्लीफाई ऐड माइनस करने के बाद आ जाएगा माइनस 0.0083। अब लॉग की वैल्यू है माइनस में, तो अगेन किस तरह से करना पड़ेगा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो log x इक्वल है माइनस 0.0083 के, तो log x नेगेटिव है तो लिखा जी कि log x इज इन नेगेटिव, log x नेगेटिव है, सो क्या हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 माइनस 0.0083। ये क्या बन जाएगा -1 प्लस 0.9917 और ये आ गया 1 बार प्लस 0.9917 log x। अब एंटी लॉग फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स टू इधर आके एंटी लॉग हो गया 1 बार 0.09917। करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि 1 बार है, तो x क्या सॉल्व करने के बाद आया 9.811, मतलब कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकाला या लॉग टेबल से एंटी लॉग निकाला तो ये चीज़ आई। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर क्या बना, फिर x की वैल्यू आ गई 0.9811 आंसर। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 8 है, वो कर लेते हैं। तो ये है 8 पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, x के इक्वल ही लेंगे। सो लिखते हैं लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 438 की होल पावर 3 स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की होल पावर 4। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे लॉग अप्लाई किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग जब लिया तो क्या आया, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 438 की होल पावर 3 0.056 की होल पावर 1/2 388 की होल पावर 4। ये आ गया। अब यहाँ पे यूज़ करना है लॉ ऑफ लॉगरिदम्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉग
अकॉर्डिंग टू कौन से लॉज यहाँ पे यूज़ होने हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, देन बाद में यूज़ करेंगे थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉग, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जब अप्लाई किया, देन log x इज इक्वल्स टू log 438 की पावर 3 प्लस log 0.056 की पावर 1/2 माइनस log 388 होल पावर 4। अगेन यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉग। अब थर्ड लॉ यूज़ करना है लॉग का, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉग, लॉग का थर्ड लॉ यूज़ किया, log x इज इक्वल टू 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करके पुट करनी है इनकी, बाय यूजिंग टेबल आप फाइंड करें या बाय यूजिंग कैलकुलेटर करें, इट्स अप टू यू, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और पुट करनी है। तो log x इक्वल्स टू 3 log 438 है इक्वल टू 0.6415 2.6415 प्लस 1/2 log 0.056 इक्वल है 2 बार 7842 2 बार 7482 2 बार 7482 माइनस 4 log इक्वल है 388 इक्वल है 2.5888 इन सबको सॉल्व करने के बाद, सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आया है -3.0566। ये आ गया। अब log की वैल्यू अगेन नेगेटिव है, तो log की नेगेटिव वैल्यू तो क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो अगेन वही काम करना पड़ेगा, प्लस माइनस लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं log इज इन नेगेटिव, log इज इन नेगेटिव, सो क्या करना है, सो log x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 माइनस 3.0566। log x इज इक्वल टू -4 प्लस 0.9434। तो अब x इधर ही रहेगा और log को उधर ले जाते हैं, एंटी लॉग बन गया, तो ये आएगा 4 बार 9434। कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल रही है कि 4 बार है, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यू क्या आ गई एंटी लॉग की 87778। रेफरेंस पॉइंट को यूज़ किया जाए अगर यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी x की वैल्यू 0.12387778 एंड दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। पार्ट 8 का आंसर आ गया है 0.00087778। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, हर पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे करते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। क्या करना है इसमें, अ गैस इज एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर n इक्वल्स टू सी। ये इक्वेशन गिवन है और वैल्यू फाइंड करनी है c की। p की वैल्यू गिवन है 80, v की वैल्यू गिवन है 3.1 एंड n की वैल्यू भी गिवन है 5/4 एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c। सो बहुत ईजी है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने वो करवाए हैं सब आपको क्लियर होते हैं, समझ आते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। गिवन क्या है, गिवन ये फॉर्मूला गिवन है पी वी की पावर n, गिवन दैट पी वी की पावर n इज इक्वल्स टू सी, ये गिवन है।
अच्छा, अब ये जो गिवन है इसकी दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स पे जब लॉग अप्लाई किया इसके, तो क्या आएगा, लॉग पी वी की पावर n इज इक्वल्स टू लॉग सी। अब लॉग के यहाँ पे लॉग का जो लॉ है वो यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो रही है चीज़ और इस तरह से भी है। लॉग का जब लॉ यूज़ हुआ तो लॉग p प्लस लॉग v की पावर n बन गया इज इक्वल्स टू लॉग c। और इस पर अगेन लॉग का लॉ अप्लाई हुआ तो v n पावर स्टार्ट में आ गई और लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग c, ये बन गई। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो सी फाइंड आउट मतलब जो वैल्यूज़ गिवन है, फाइंड आउट नहीं की, गिवन वैल्यूज़ हैं, उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। गिवन है p इज इक्वल्स टू 80, v इज इक्वल्स टू 3.1, n इक्वल्स टू 5/4। सो बाय पुटिंग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लॉग p हो गया 80 प्लस n है 5/4, v है 3.1 इज इक्वल्स टू लॉग c। अब नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया जाए तो log 80 आ जाएगा 1.9031 प्लस 5/4, log 3.1 हो जाएगा 0.4914। और मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए इस सारी चीज़ को, आ जाना है 1.9031 प्लस 0.6143, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5174 और ये इक्वल आ गया लॉग सी के। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग सी की नहीं तो लॉग से सी से लॉग दूसरी तरफ चला जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 2.5174 2.5174। सो बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंटी लॉग इसकी वैल्यू आ जाएगी 329.2। सो सी की वैल्यू क्या आ गई है 329.2। सो ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि द फॉर्मूला p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर q इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। कितने यूनिट्स डिमांड किए गए हैं इफ़ द प्राइस इज 18.00। सो हम लोगों ने ये क्या करना है, इसमें गिवन क्या है, फॉर्मूला इज गिवन, q बताया गया कि नंबर ऑफ यूनिट्स है, p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। सो हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने यूनिट्स डिमांड किए गए हैं, अगर प्राइस ये है तो ये चीज़ को फाइंड करना है और सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है कि p इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस q डिवाइडेड बाई 10। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो लॉग p इज इक्वल्स टू लॉग 90 इंटू 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। तो अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर लें, अगर मतलब लॉग के लॉज को भी यूज़ कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पहले तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड अप करके लिख लेंगे तो लॉग 90 प्लस लॉग 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। एक और लॉग की जो लॉग का लॉ है वो भी यूज़ हो जाएगा पावर स्टार्ट में लाने वाला, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 इंटू लॉग 5। अब ये सब कुछ लिख लिया, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू पता है, p है इक्वल्स टू 18 और सारा सॉल्व करें, अगर p की वैल्यू को पुट करें तो लॉग 18 इज इक्वल्स टू लॉग 90 आ गया 1.9542 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 आई वैल्यू लॉग 5 की। लॉग 18 इक्वल आ गया 1.2553 के इक्वल्स टू 1.9542 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.6990। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारा, तो 1.2553 माइनस हो गया 1.9542 इधर इज इक्वल्स टू माइनस
q डिवाइड बाई 10 इंटू 0.6990। इसको सॉल्व किया तो आया -0.6989 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू 0.6990। इसको सॉल्व किया तो -6.989 आया और माइनस क्यू इंटू 0.6990। अब ये माइनस साइंस जो हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और 6.989 डिवाइड हो जाएगा 0.6990 से इक्वल्स टू क्यू। ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगी क्यू की वैल्यू, इसे सॉल्व किया तो क्यू आ गया इक्वल्स टू 10 अप्रॉक्सीमेटली, क्यू की वैल्यू आ गई 10। सो हेंस 10 यूनिट्स विल बी डिमांडेड। सो लिखा हेंस क्यू आ गया ना 10 अप्रॉक्सीमेटली, तो क्या लिखेंगे, implies that hence 10 units will be demanded। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, फाइंड करना है a, पाई की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है लेकिन इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग, क्योंकि लॉग के चैप्टर में है। तो क्या कर लेते हैं, गिवन है फॉर्मूला एरिया का कि a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इसे किस तरह से सॉल्व करना है, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब लॉग लिया तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग पाई आर स्क्वायर। तो लॉग ए, लॉग का लॉ यूज़ किया यहाँ पे, तो लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर। तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग पाई प्लस स्क्वायर स्टार्टिंग में आ गया लॉग आर। अब आर की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है सारा और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं लॉग पाई बाय पुटिंग वैल्यूज एज पाई इज इक्वल्स टू 22 divided by 7 and r is equals to 15. So by putting values क्या आएगा, log a equals to log 22 divided by 7 प्लस 2 log r की जगह आ गया 15। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो log 22 डिवाइडेड बाई 7, तो log 22 लिखा माइनस log 7 लिख लिया प्लस 2 log 15। यहाँ पे log का लॉ यूज़ हुआ है, जब डिवाइड में हो तो उसको किस तरह से माइनस में लिखते हैं। सो log 22 इज इक्वल्स टू 1.3424, log 7 इज इक्वल टू 0.8451 प्लस 2 log 15 इज इक्वल टू 1.1761। इन सब को सॉल्व करना है, ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी करना है सारा करने के बाद log a इक्वल आ गया 2.8495 के। अब एंटी लॉग जब ले लिया जाए दोनों तरफ तो a आ जाएगा इक्वल्स टू एंटी लॉग इंटू 2.8495। इसका एंटी लॉग निकालना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर या बाय यूजिंग टेबल। सो आंसर आ जाएगा 707.1। सो ये आ गई ए की वैल्यू जो कि फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो ये आ गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.4 का, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। इजीली सॉल्व हो सकता है अगर यूज़ ना करें लॉग टेबल को, क्योंकि वैल्यू सब गिवन है, लेकिन लॉग को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये वो गिवन है, और आर और एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू भी गिवन है।
लॉग अप्लाई किया दोनों तरफ तो लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो लॉग v इक्वल्स टू लॉग वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर h। Now log v is equals to अब यहाँ पे log का जो लॉ है वो भी साथ ही यूज़ कर लेते हैं। तो log 1/3 प्लस log पाई आर स्क्वायर प्लस log h ऐसे लिख लिया। अच्छा, log पाई आर स्क्वायर को भी अलग से करके लिखेंगे। log v इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log 3 प्लस log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log h। सब टर्म्स के साथ अलग अलग log लिख लिया और फिर जो आर स्क्वायर है उसमें भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी log के log को यूज़ करते हुए। तो log v क्या हो गया इक्वल्स टू log 1 माइनस log 3 प्लस log पाई जो कि इक्वल है 22 डिवाइड बाई 7 के प्लस 2 log r प्लस log h। तो log v इज इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू क्या आ गई, जब वैल्यू सारी पुट की बाय पुटिंग वैल्यूज़ लॉग की वैल्यूज भी पुट कर देंगे और इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो कहते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ कौन सी पुट करेंगे, जो एज की और आर की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू पहले पुट कर चुकी हूँ। क्या आएगा सारा कुछ पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, log v इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log 1 0 माइनस log 3 है 0.4771 प्लस log 22 डिवाइड बाई 7 को किस तरह सॉल्व करना है, log 22 को अलग से और माइनस log 7 को अलग से प्लस 2 log r है 2.5 प्लस log h है 4.2। log v की वैल्यू क्या आएगी, सारी वैल्यूज पुट कर दी तो क्या बना 0.4771 साथ माइनस का साइन प्लस 1.3424 माइनस 0.8450 प्लस 2 मल्टीप्लस 0.3979 प्लस 0.6232। इस सारे को सॉल्व किया, जब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई किया तो log v को लगे 1.4394 के 4394 के को लागे log v। अब एंटी लॉग लिया तो v इधर रहेगा, log इस पे एंटी लॉग हो गया और 1.4394। जब एंटी लॉग का टेबल या कैलकुलेटर सॉल्व किया तो v की वैल्यू आ गई 27.50। तो ये जो v की वैल्यू आई है ये आ गया एक्चुअल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि है 27.50 फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ गए होंगे। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो अभी हमने कर लिया है और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे लेक्चर जो है इसका समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 के मेन पार्ट्स थे 8 पार्ट्स वो समझ में आ गए होंगे। उनमें जो लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉग टेबल को कैसे यूज़ किया जाए लॉग की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। आप वो वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लॉग टेबल कैसे यूज़ किया जाता है, लॉग कैसे निकाला जाता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। सो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।